का जब मिला कर देखते हैं तो हमको सुकून मिलता है और थोड़ा सा तो मुस्कुराने का तो मौका मिलता है। साथियों, बिल्कुल याद रखिएगा, स्थायीकरण और वेतनमान हमारी लड़ाई थी और उन शहीदों की लड़ाई थी। वो शहीद या रास्ता दिखा कर गए थे कि तुम स्थायीकरण और वेतनमान लेके रहना, तभी हमारा सच्ची श्रद्धांजलि होगा। और हम स्थायीकरण को प्राप्त किए, वेतनमान बाकी है। इस मंच से कहकर जा रहा हूँ कि आप विश्वास रखना, आप भरोसा रखना। हम लोग ईमानदारी से, प्रतिबद्धता से, धैर्यपूर्वक और नैतिकता के आधार पर हम जिस रास्ते से गुजरे हैं, वेतनमान आपको आपकी झोली में डाल करके रहेंगे, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इसी सरकार से नहीं, हमारी वार्ता खत्म हुई थी, वार्ता करके हम लोग मुख्यमंत्री हम लोग को बुलाए थे प्रेसिडेंट भवन में, 1 घंटा बात हुई। बहुत खुश नजर आ रहे थे, उनको न कहीं संतुष्टि मिल रहा था, कहीं न कहीं लग रहा था कि हमने कुछ तो किया। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ किया है, अभी आप लोग का सारा काम नहीं किए। आप जान लीजिए कि हमने जो समान काम का समान वेतन देने की बात कहा था, 24 तक आते आते वो भी हम पूरा करके ही जाएंगे। इसलिए धैर्य जरूरी है और धैर्य के साथ सतर्कता और सजगता जरूरी है, ये ध्यान रखिए। अगर आप सजग नहीं हैं, आप सतर्क नहीं हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप मिस कीजिएगा, तो आप फंसिएगा। इसलिए सजगता की बात यह है और सतर्कता की बात यह है कि आप संगठन के प्रति सजग रहिए और अपने अधिकार और हकूक के प्रति सजग रहिए कि कहीं आप गलत रास्ते में, गलत ट्रैक वाले को तो नहीं बढ़ा रहे हैं। हमने बढ़ाया, हम लोगों ने बढ़ाया कि अपने खून पसीना से हम लोगों ने संगठन को सींचा, लाठी खाया, गोली खाया, कुर्बानी दी, शहीदी दी। मिला क्या? मिला हम लोग को सिर्फ और धोखा और षड्यंत्र। टेट आधारित नियमावली आप ले लो ना, हम तो किसी को हम किसी भी टेट के विरुद्ध की बात नहीं करते हैं। वेतनमान आपकी आवश्यकता है, मेरा भी वेतनमान की हमको भी आवश्यकता है। आपने वेतनमान के लिए लड़ा तो हमने भी वेतनमान के लिए हमने भी लड़ाई की। और ये जान लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि टेट पास करोगे तब वेतनमान मिलेगा। मैं कहता हूं कि तुम टेट पास करके वेतनमान ले लो, हम आकलन पास करके वेतनमान लेकर तुमको दिखाएंगे। ये संगठन की ताकत है, इसलिए हमको मत धमकाना, हमको मत डराना। तुम टेट आधारित नियमावली बना करके तो देख लिए हम लोग, अब तुम वेतनमान लो। अगर तुम वेतनमान लेते हो, हम भी उस रास्ते पर संघर्ष करके आकलन पास करके वेतनमान का रास्ता साफ करेंगे। यही संगठन का कर्तव्य है और यही संगठन की ताकत होती है। सरकार क्या करती है, हम उस पर नहीं जाते। हम मानदेय आधारित नियमावली का हम समर्थक थे, इसलिए समर्थक थे क्योंकि वेतनमान पर आरक्षण रोस्टर का मामला आ गया था। आरक्षण रोस्टर के आधार पर हमको वेतनमान नहीं मिला, लेकिन कुछ लोग हमें दोषी ठहराते हैं। हम उसका कारण हमको बताते हैं, हमारे संघ को बताते हैं कि ये लोग वेतनमान नहीं लेने दिया। बिल्कुल झूठ है। हम वेतनमान के लिए जितना वो लोग वार्ता में लड़ा, हम उससे भी ज्यादा वेतनमान के लिए लड़े, क्योंकि वेतनमान की आवश्यकता हम लोगों की ज्यादा थी। क्योंकि टेट पास वाले का वेतनमान पाना आसान था, मेरे कठिन था, इसलिए हमको ज्यादा आवश्यकता थी और हम ज्यादा लड़े हैं और आगे ज्यादा लड़ेंगे। इसलिए अगर ये कोई कहता है कि आकलन तो 10% आपको मिलेगा, नहीं भैया,